हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। कन्या राशि, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चिंटी, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सोहनलाल द्विवेदी जी की ये जो पंक्तियां हैं, और कई लोग तो ये भी समझेंगे शायद ये हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा हुआ है। वास्तव में अगर आप साहित्य के विद्यार्थी रहे हैं या फिर रुचि रखते हैं साहित्य में, तो ये सोहनलाल द्विवेदी जी के हैं। अमिताभ बच्चन जी ने थोड़ा आपने ट्वीट कर दिया था, लिख दिया था, सो लगता है सभी को कि हरिवंश राय बच्चन जी का है, लेकिन है ये सोहनलाल द्विवेदी जी का। ये जो पंक्तियां हैं, कन्या राशि वालों के लिए 17 अगस्त के बाद का जो समय है, ये पूरा इसी 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 कविता में संदेश छिपा हुआ है। चींटी 100 बार चढ़ती है, 100 बार गिरती है, लेकिन जब वह ऊपर पहुंचती है तो देखने वाले को केवल उसकी सफलता दिखाई देती है, उसके पीछे की 100 कोशिशें दिखाई नहीं देती। और कन्या राशि वालों, आपके साथ भी अब कुछ ऐसा ही होने वाला है। जिस काम के लिए महीनों से आवेदन किया, फॉलो अप किया, दस्तावेज दिए, लोगों से मिले और फिर भी जवाब नहीं मिला, तो 17 अगस्त के बाद अचानक उसी काम का रास्ता खुल सकता है। इसलिए ये मैं कह रहा हूं, ये रास्ते अपने आप खुलेंगे, बनेगा बड़ा काम। जैसे थंबनेल में आपने देखा होगा, ये 17 अगस्त के बाद क्या होने वाला है ऐसा, जिसकी वजह से मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि अब आपकी राशि से द्वादशस्थ सूर्य हो गए हैं, सिंह राशि में प्रवेश कर गए हैं। कन्या राशि से सिंह द्वादश भाव है, और सूर्य जब द्वादशेष होकर अपने ही भाव में मजबूत होंगे, तो जो काम छोड़ चुके थे वहीं से खबर आएगी। सबसे पहले पुराने और रुके हुए मामलों पर ध्यान दीजिए। कोई एप्लीकेशन महीनों से पेंडिंग है, वीजा का जवाब नहीं आया, नौकरी में इंटरव्यू के बाद साइलेंस है, कोई हलचल नहीं है, आप इंतजार कर रहे हैं। किसी बड़े संस्थान में अप्रूवल अटका हुआ है, वहां अचानक मूवमेंट आएगी। कोई पुराना ईमेल है, फोन कॉल है या मैसेजेस है, फिर से एक्टिव होगा ही। जिस व्यक्ति से उम्मीद छोड़ चुके थे, वही दोबारा संपर्क कर सकता है। लेकिन यहाँ कविता की बात याद रखिए, ये सफलता बिना कोशिश नहीं मिलेगी, क्योंकि ये द्वादश भाव है। द्वादश भाव वन वे है, जाने जाने का केवल है, आने का नहीं है। यहाँ कोशिश आपको बहुत करनी होगी, मेहनत करनी होगी। पुरानी कोशिश अब फल देने वाली है। काम मैंने बोला था ना, अपने आप काम बनेंगे। जब आप कोशिश करेंगे तो अपने आप ही बन जाएंगे। हाँ, भाग्य भरोसे मत बैठिए, क्योंकि ये जो बुध है, इस शुक्र है, इस दौरान ये नीच के रहने वाले हैं। अब शुक्र जब नीच के रहेंगे, धनेश हैं ये भी नीच के रहेंगे। वाणी पर कंट्रोल रखिए। स्वतः नहीं बनेगा, लेकिन प्रयास करेंगे तो काम बनेंगे। अभी तक क्या हो रहा था, प्रयास करने के बावजूद सफलता नहीं मिल रही थी। विदेश और दूर स्थान से बनेगा बड़ा काम आपका, क्योंकि ये विदेश का भाव है। ये भाव द्वादश भाव विदेश और दूर स्थान का होता है। इसलिए कन्या राशि वालों के लिए बड़ा अवसर अपने शहर से बाहर दूसरे राज्य या विदेश से मिल सकता है या मिलेगा। वीजा है, इमिग्रेशन है, फॉरेन एजुकेशन है, मल्टीनेशनल कंपनी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, या फॉरेन क्लाइंट्स से जुड़ा मामला आगे बढ़ेगा। अब नौकरी करने वालों को ट्रांसफर या फिर फॉरेन असाइनमेंट का अवसर मिलेगा। कई लोगों के लिए शुरुआत में यह फैसला खर्चा, दूरी के कारण कठिन लगेगा, लेकिन आगे चलकर यही निर्णय करियर का बड़ा रास्ता खोल देगा। पर्दे के पीछे बन रहा काम सामने आएगा, जो पर्दे के पीछे हो रहा था। इस गोचर की एक खास बात यही होगी कि बहुत सी चीजें पहले आपको दिखाई नहीं देंगी,
बाद में बन जाएंगी। ऑफिस में सीनियर है, मैनेजमेंट है, आपके नाम पर चर्चा कर रही होगी। किसी कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए आपका नाम आगे बढ़ सकता है। कोई रिकमेंडेशन आपके पीछे काम कर रही होगी और अचानक आपको सूचना मिलेगी कि आपका काम अप्रूव हो गया है। यही वो स्थिति होगी जहां आपको लगेगा कि रास्ता अपने आप खुल गया है। यहीं पर लगे, इसीलिए मैंने कहा आपको, थंबनेल में लिखा था, विरोधी और रुकावटें कमजोर होंगी। यहां पर आगे क्या कुछ होगा वो बोलो, उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा। यहां तक पहुंचे हैं तो फॉलो, लाइक और कमेंट, फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करना है अपनों के बीच में और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। द्वादशस्थ सूर्य की दृष्टि आपके षष्ठ भाव पर पड़ेगी। इससे नौकरी के विरोधी है। यहां से सीधा जब ये नजर यहां पड़ेगी, कंपटीशन है, लोन है, लीगल मैटर है और पुराने विवादों में आपकी स्थिति मजबूत होगी सूर्य की दृष्टि से। जो व्यक्ति लगातार आपके काम में बाधा डाल रहा था, उसकी शक्ति कम होगी या उसकी वास्तविकता सामने आ जाएगी। लेकिन लड़ाई करने के बावजूद डॉक्यूमेंट्स मजबूत रखना ही रखना है, ध्यान रखिएगा। ईमेल है, एग्रीमेंट है, बैंक पेपर है, टैक्स पेपर है और सरकारी डॉक्यूमेंट्स की ये जो छोटी गलती भी आपको नुकसान करा सकती है, क्योंकि ये हानि का भाव भी है। इसलिए सतर्कता, सजगता जरूरी है। लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। खर्च होगा, यहाँ ये द्वादश भाव है, खर्च होगा, लेकिन बड़ा रास्ता भी तो बनेगा ना कन्या राशि। तो 17 अगस्त के बाद खर्च बढ़ सकता है। यात्रा हो या फिर वीजा हो, एजुकेशन हो, रिलोकेशन हो, इलाज है, लीगल मैटर या किसी बड़े काम की तैयारी पर पैसा लगेगा। लेकिन हर खर्च को नुकसान भी मत समझिए। कई बार 10 रुपए खर्च करके 100 रुपए का रास्ता खुल जाता है, तो ऐसा ही कुछ होगा। इसलिए केवल ये मत देखिए कि पैसा जा रहा है, ये देखिए कि पैसा कहाँ जा रहा है और उसके बदले भविष्य में क्या मिलने वाला है। नौकरी में भी अचानक मौका मिलेगा। कन्या राशि वालों को इस समय ऐसा काम मिल सकता है जिसकी उन्होंने तुरंत उम्मीद नहीं की थी। पुराना इंटरव्यू है, वो कन्वर्ट हो सकता है। दूसरे शहर से ऑफर आ सकता है। किसी सीनियर की रिकमेंडेशन काम करेगी। आप आईटी के सेक्टर में हैं, आप रिसर्च के सेक्टर में हैं, आप हॉस्पिटल के सेक्टर में हैं, आप मेडिसिन या एनालिटिक्स, एमएनसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, रिमोट वर्क या पर्दे के पीछे काम करने वाले जो इन क्षेत्रों से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको विशेष अवसर मिलेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये होने वाला है 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर के बीच में कि रुकावट का परिणाम में बदलना। सबसे बड़ा परिवर्तन ये है। जो दरवाजा बार बार बंद हुआ था, खुलेगा। जो आवेदन अटका था, आगे बढ़ेगा। जो व्यक्ति जवाब नहीं दे रहा था, संपर्क करेगा। दूर स्थान से अवसर मिलेगा और कोई बड़ा काम अचानक फाइनल होगा। तब आपको सोहनलाल द्विवेदी जी की ये पंक्तियां याद आएंगी। कन्या राशि, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए 17 अगस्त के बाद अवसर का इंतजार करके मत बैठिए। पुरानी फाइल निकालिए, फॉलो अप कीजिए, आवेदन दोबारा भेजिए और जिस रास्ते पर बार बार असफल हुए हैं वहां एक कोशिश और कीजिए, क्योंकि कन्या राशि वालों अब रास्ते खुलने वाले हैं और कोई बड़ा काम बनने वाला है। हाँ, ये तो मोटा मोटी तौर पर है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। चलिए, अगर आप सूर्य अगर लग्न कुंडली में कमजोर हो तो आपको ये उपाय करना है। रविवार सुबह तांबे के पात्र से सूर्यदेव को जल अर्पित करिए। ओम घृणिः सूर्याय नमः इस मंत्र का नित्य प्रतिदिन 108 बार जाप करिए। पिता और वरिष्ठों का सम्मान कीजिए तथा रविवार को जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं या फिर गुड़ का दान कीजिए, शुभ रहेगा। आप यहाँ तक मुझे आपने सुना, अच्छा लगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव कृपा पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।